ये तो झूठ के चल बजाए रहे हैं, कुछ देना ना लेना गवाए रहे हैं। रौनक होता बुजुर्ग ही होता है, और ये बात सत्य है। यहीं पर आने के बाद मुझे पता चली, क्योंकि जिस तरह से दोनों को पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव सपोर्ट करता है, वो चीजें भी निखर के आई हैं। जाते जाते सुल्तानपुर की जनता के लिए आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह लाइन सटीक बैठती है सुल्तानपुर की इस 60 साल की उम्र की आयु की दादी के साथ। जो शख्स आपके कैमरे में फ्रेम में दिख रहा है, सुल्तानपुर वासियों, ये जान लीजिए कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, यकीनन आप कुछ न कुछ यहां से सीख कर जाएंगे। 60 साल की उम्र में कहते हैं कि लोग अपने घर के खाट पर बैठकर बुजुर्ग पैर हिलाते हैं, लेकिन सुल्तानपुर में एक 60 साल की उम्र में एक यूं कहें कि बुजुर्ग ऐसी प्रेरणा आपको देंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे सुल्तानपुर में भी ऐसे लोग हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सुल्तानपुर में इन्होंने कितनी मेहनत की है और किस लिए की है और किस पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिमला पांडे। बिमला पांडे। हाँ भैया। बिमला पांडे जी, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल भैया। 60 साल की उम्र है। 60 साल। हमने सुना है कि 60 साल की उम्र में लोग घर में बैठ के खाट पर पांव हिलाते हैं। आप ऐसा क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जो मतलब कहां से हम आपके अंदर से ये आया जो यूट्यूब लेकर आप चल रही हैं? पता है आपको, आपके ही उम्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर पर अपनी बच्ची और बच्चों को मना करते हैं कि ये सब गलत चीजें हैं, इस पर मत जाइए, लेकिन आप खुद उस लिए चल कर आई उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसी क्या आन पड़ी? कुछ नहीं भैया, पहले जिम्मेदारी थी। अब बच्चों को शादी विवाह करते घर बनवाना जिम्मेदारी थी, अब जिम्मेदारी छूट गई है। अब हम इस पे आ गए हैं कि हमारा शौक था। हाँ। जो जिम्मेदारी शौक की आप बात कर रही हैं, आपको पहले समय नहीं मिला जिम्मेदारी और शौक पूरी करने की। हाँ। और आप अपने परिवार में ही व्यस्त रहे, जिम्मेदारियों में ही व्यस्त रहे, लेकिन अब आपको समय मिल रहा है। हाँ हाँ भैया, समय मिल रहा है। तो अब आप क्या कर रही हैं? अब यही गाना गा रहे हैं यूट्यूब पे भैया। यूट्यूब पर गाना गा के आप अपनी जिंदगी संवार रही हैं। हाँ अच्छा, आपको यूट्यूब पर कैसे आना हो गया इस उम्र में? हमारी तबीयत खराब थी भैया, तो डॉक्टर ने बोले कि जो शौक है इनको करने दो। गाने में हमारा रुचि था पहले से रुचि थी। हाँ, हमारा पहले से रुचि था भैया। हाँ, तो आप तब से ही यूट्यूब पर ही एक्टिव हो गए? हाँ भैया। अच्छा, चाचा जी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड है? हाँ भैया। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे। अखिलेश जी, सोशल मीडिया का जिस तरह जमाना है, और आप लोगों की उम्र में कहा जाता है आज के जमाने में ये मानते ही नहीं है, घर के बच्चों को भी मना करते हैं, और आप दोनों सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, ये शौक है इनकी शौक की पूर्ति के लिए हमें भी साथ में लगना पड़ता है, और बच्चों का भी सहयोग है, परिवार का सहयोग है, और गांव का भी पूरा इनके साथ सहयोग रहता है। हर तरह के आपको सहयोग मिल रहे हैं। हाँ, हर तरह की सहयोग। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि आप यूट्यूब पर कब से आ गई? साल भर से भैया। साल भर से आप यूट्यूब पर हैं? साल भर से भैया। क्या सपना है आपका? आगे जाने का सपना है भैया। अब देखो जो माता रानी मंजूर करेंगी वही होगा। आपको पता है कि आप जिस उम्र में हैं अभी, इस उम्र में बुजुर्ग घर पर बैठे रहते हैं, और आप इतना बड़ा सपना लेके बैठी हैं, और वो भी आप बता रही हैं एक डॉक्टर ने बताया इस चीज को करने के लिए। क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था भैया कि इनको जो नींद नहीं आती है और ये तबीयत खराब रहती है, दिमाग से कुछ न कुछ जैसे भूल जाती थी, तो वो बोले कि कोई डॉक्टर नहीं, यही सुल्तानपुर के अंकुर सेठ भी भैया, उनको हम बहुत बहुत उनसे आभारी हूँ। हमारा एकदम बहुत बढ़िया हमको बता दिए, जो हमारी रुचि थी वही वो हमको बता दिए। हाँ। तो आप वहाँ पर जाके कही थी कि हमें ये प्रॉब्लम है? हमको नहीं भैया, वो बोल रहे थे किसमें रुचि है ज्यादा। पढ़ाई लिखाई में तो ज्यादा पढ़े नहीं हूँ, पढ़ाई नहीं की हूँ, तो बोले किसमें रुचि है, तो हम बोले कि गाना में हमारा ज्यादा रुचि रहती है। आपने बताया हम बचपन में निकल जाते थे बगिया में झूलने गाना गाने हैं। हाँ भैया। तो उन्होंने कहा कि आप उसी में जुट जाओ तुम। हाँ, उसी में जुट गए और हमारा एकदम पूरा फ्री हो गए। मतलब जो बीमारी थी आपको दूर हो गई भैया। दूर हो गई।
सुल्तानपुर के एक डॉक्टर ने इनको ये सलाह दी और सलाह के दौरान इन्होंने कहा, पूछा कि आपकी रुचि क्या है, तो इन्होंने बताया कि भैया हमें सॉन्ग गाने की रुचि है, यानी गाना, गीत, गायिका जो भी होता है। तो इनकी जो रुचि थी उसी पर ये काम करना चालू कर दी और काम करते करते ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गई और सुल्तानपुर की 60 साल की एक बुजुर्ग सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है आपको। इससे जैसे भैया चुटकुला गाना का, चुटकुला गाना में, हाँ। अच्छा चुटकुला गाने में आता है, तो कोई और भी जो सिंपल चुटकुला हो जनता हंसे। आ जाओ। अच्छा, आपका कोई साथी है? हाँ, मेरी बेटी है। आपकी बेटी भी साथ में है? हाँ। मतलब कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करती है। हाँ। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप आ जाइए, इससे पीछे आ जाइए। तो सुल्तानपुर की जनता जो देख रही है, मैं उसे यही कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि बीमारी है, दवा खा के तब भी नहीं जा रही है, इससे बड़ी दवा कोई हो ही नहीं सकती है जो सुल्तानपुर की जनता के लिए 60 साल की उम्र की ये दादी दे रही हूँ। इससे बड़ी कोई दवा नहीं हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि बीमारी जब हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी ज्यादा सोचने लगता है। वही ठीक बीमारी इनको थी, जो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया उनको, तो इसी पर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। अच्छा, तो ये आपकी बेटी जी हैं, क्या नाम है आपका? अंबालिका पांडे। अंबालिका पांडे। अंबालिका जी, कब से इसमें आपको रुचि हो गई? मेरी रुचि नहीं, मम्मी की रुचि है, मम्मी के साथ हम लोगों की रुचि है उसमें। अच्छा, मम्मी। अच्छा, अंबालिका जी, बहुत घरों में देखा जाता है बेटे मम्मी, अरे अम्मी काहे यूट्यूब वो जा रही हो? काहे ऐसे काहे, उनको पसंद है तो गा रही हैं। हाँ, मतलब आप सपोर्ट करती हैं इनको? सब लोग करते हैं, पूरे घर में सपोर्ट करते हैं? सब लोग करते क्या हैं। तैयार करके आई हैं आप अभी? जो कहेंगे वही गा देंगे। कोई चुटकुला है जनता के लिए बड़ी? जी, सुना दीजिए। कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं। ना इनके रुपया बटे, ना इनके पैसा, ना इनके रुपया बटे, ना इनके पैसा। ये तो झूठ के चल बजाए रहे हैं, कुछ लेना न लेना गवाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाई रहे हैं। ना इनके खटिया बटे, ना इनके मचिया, ना इनके खटिया बटे, ना इनके मचिया। ये तो झूठ के भुइया बैठाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाई रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रही हैं। ना इनके चाय वाले, ना इनके पानी, ना इनके चाय बटे, ना इनके ये तो झूठ गिलसिया दिखाए रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाई रहे हैं, कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं। कुछ लेना न देना गवाए रहे हैं, और आप समझ गए होंगे। और सुल्तानपुर की ये 60 वर्ष में जो आयु है, जो दादी हैं 60 वर्ष की आयु की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी बीमारियां थी और लोगों को जो प्रेरणा दी, तो वो चीज आपको भी दिखाई। कुछ लेना न देना गवाए बैठे, काहे काहे सोच रहे इतना। और सही बात तो ये है कि जिस तरह से घर, कहते हैं कि घर में बुजुर्ग रौनक होते हैं, घर का जो रौनक होता है बुजुर्ग ही होता है, और ये बात सत्य है। यहीं पर आने के बाद मुझे पता चली, क्योंकि जिस तरह से दोनों को पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव सपोर्ट करता है, वो चीजें भी निखर के आई हैं। जाते जाते सुल्तानपुर की जनता के लिए आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भैया, जो अंदर महिलाएं बैठी हैं, अगर उनकी इच्छा है बाहर निकलने का, तो उनकी इच्छाएं अंदर मत रखो, उन्हें बाहर निकालो और अपने इज्जत मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे महिलाएं को रहना चाहिए वैसे ही अब महिलाओं को रहना चाहिए। अपने इज्जत मर्यादा में, अपने कुल में दाग न लगाएं। और ये यूट्यूब पे आना कोई बुरा बात नहीं है भैया, ये कोई बुरा बात नहीं है। अच्छा, कुछ जनता यूट्यूब पे है जो समझती है, जो कुछ ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं ये गलत बात है, आप इसको स्पष्ट करिए किस तरह से ये सही है। वो उल्टे दिमाग के हैं भैया, वो सीधे दिमाग के नहीं हैं। एक क्यों ऐसा करें कि जब उनकी इच्छा है बाहर निकलने की, तो उनकी शौक क्यों अंदर रखे हो? उन्हें बाहर निकालो। लेकिन उन बहुओं को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने इज्जत मर्यादा में, अपने कुल में, मायके में, ससुराल में अपने बेटी बेटा के दाग नहीं लगाना चाहिए। वो सीना तान के बोल सकें समाज में। हाँ, समाज में बोल सकें। यूट्यूब पे आना कोई गलत बात नहीं है।
उस महिलाओं को इच्छा है तो बाहर निकालो, उन्हें क्यों अंदर रखे हो। आप अभी और कितना आगे तक जाना चाहेंगी? बहुत आगे जाना चाहिए। हाँ? हाँ, आप लोग को जो रहेगी भैया आशीर्वाद, और हम भी कहेंगे माता रानी से आप लोग की न्यूज जो है आगे बढ़े। हमारी बहुत बड़ी मनोकामना है कि आप लोग बहुत आगे निकलें। आप कल तक देखिएगा, जो जनता आपको देख रही है अपना सुल्तानपुर चैनल की, तो शायद हम लोगों के जाने से बाद उम्मीद यही है कि सुल्तानपुर की नहीं और उत्तर प्रदेश की और जिले की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हम आभारी हैं इससे, बहुत बहुत आभारी हैं। सुल्तानपुर की ये 60 आयु की दादी थी, उनके साथ उनके हस्बैंड थे और उनकी बिटिया रानी थी। और ये परिवार जिस तरह से हंसी खुशी माहौल में रहता है, जिस तरह से एक बीमारी को हंसते खुशते हुए गायब कर दिया है, शायद आपको यही सीख मिली होगी। कैमरा पर्सन रियासत के साथ भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर।